हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं विनय फ्रॉम विश एकेडमी और हम शुरू करने जा रहे हैं HTML की फॉर्म सीरीज। सो फॉर्म्स HTML का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने बहुत इजीली किसी वेबसाइट पर देखा होगा। जब आप किसी भी साइट पर विजिट करते हैं तो आप वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, वहाँ के मेंबर बनते हैं, तो आप फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी साइट के मेंबर हैं तो आप साइन इन करते हैं, आपका यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, तो आप फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी जानना चाहते हैं और आप उन्हें मेल करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के ज़रिए, तो आप एक फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं तो भी आप एक छोटा सा फॉर्म यूज़ करते हैं। मैंने कुछ डेमो फॉर्म्स बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि आपने फॉर्म किस तरह के देखे होंगे। ये कुछ तरह के फॉर्म कुछ डेमो फॉर्म से इससे मिलते जुलते आपने देखे होंगे। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ न्यू इमेजेस करके मैं सर्च करता हूँ और वो चीज़ उस वेबसाइट पर सर्च होने लगती है, तो ये भी एक तरह का फॉर्म है। ठीक है। आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर आपके बारे में सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और इस तरह का साइन इन फॉर्म होता है जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके होते हैं किसी वेबसाइट पर और आप अपनी प्रोफाइल देखने के लिए या उसे एक्सेस करने के लिए लॉगिन करते हैं, तो आप साइन इन फॉर्म यूज़ करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं या कोई यूनिक चीज़ें जैसे ईमेल या मोबाइल नंबर, और आप साइन इन करते हैं। एक और जनरल टाइप है फॉर्म का इंक्वायरी फॉर्म। जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका नाम लिखते हैं, आपका ईमेल एड्रेस लिखते हैं और यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सेंड कर देते हैं और वो सेंड हो जाता है। तो ये होते हैं फॉर्म्स जो हम पढ़ेंगे आगे, इन्हें बनाना सीखेंगे हम HTML लैंग्वेज में हमारे वेब पेज के लिए। लेकिन फॉर्म आखिर वर्क कैसे करता है? फॉर्म वर्क करता है जब आप किसी वेबसाइट की फॉर्म में कुछ इंक्वायरी डाल देते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो उसे एक स्पेशल कंट्रोल द्वारा उस वेबसाइट के डाटाबेस में सेव कर दिया जाता है। जैसे रजिस्टर्ड बटन, ये यहाँ का स्पेशल कंट्रोल होगा। जिसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, एक छोटी सी प्रोसेस होती है, लोडिंग होती है, जो आपको यहाँ दिखाई देगी आपके ब्राउज़र में। और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जब आप साइन इन करते हैं तो भी एक स्पेशल कंट्रोल एक्सेस करते हैं आप। इस तरह का बटन, वहाँ पर इमेजेस होती हैं जिसे आप साइन इन करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ये मैच करता है पूरे डाटाबेस में आपके इस नाम का यूज़र नेम, इस तरह का कोई यूज़र नेम है या नहीं। अगर होता है तो आप एक्सेस करते हैं, नहीं तो साइन इन अगेन। सेम यहाँ पर भी। तो एक बटन के ज़रिए एक फॉर्म आपका वेबसाइट ऑथर्स के पास सेंड किया जाता है। ओके, आई एम श्योर कि आप फॉर्म समझ गए होंगे और फॉर्म किस तरह वर्क करता है ये भी समझ गए होंगे। लेकिन हम अगर फॉर्म बनाना चाहते हैं हमारी वेबसाइट के लिए तो हम उसे कैसे बनाएंगे? चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपको कुछ बेसिक फंडे बताता हूँ मैं। ये फॉर्म शुरू होता है फॉर्म टेक्स्ट से, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्सेस जहाँ पर हम टाइप करते हैं इस तरह से, इन्हें हम कहते हैं फॉर्म फील्ड्स। ओके, फॉर्म फील्ड्स यहाँ लिख के बताता हूँ मैं। फॉर्म फील्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फील्ड्स हैं। यहाँ पर आपको मेरा नाम लिखा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मेरा नाम नहीं दिख रहा है। जो मैंने लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास यहाँ चेक करने के लिए ऑप्शन है, मेरे पास बटन है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म की फील्ड्स हैं। ये बॉर्डर भी एक तरह की फॉर्म फील्ड है, जो लिखा हुआ है भी एक तरह का फॉर्म फील्ड है। ये बड़ा सा बॉक्स ये भी एक फॉर्म फील्ड है। तो इस तरह होता है फॉर्म। ये होती है सब फॉर्म की फील्ड्स जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और फॉर्म को शुरू करने के लिए हम बनाते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। जब भी आप फॉर्म शुरू करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म और फॉर्म क्लोज करते हैं। जो भी इसके अंदर आता है सब कुछ फॉर्म के अंतर्गत आता है। और जब भी आप इनपुट बॉक्सेस या फील्ड्स लेते हैं, कोई भी फॉर्म फील्ड आप जब अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं तो आपको फॉर्म टैग लगाना ज़रूरी होता है वैलिडेशन के लिए। ओके, सो इस तरह लगाते हैं फॉर्म
फॉर्म का आप कुछ नाम दे सकते हैं, आई थिंक देना ही चाहिए, नेसेसरी होता है। जैसे आप बना रहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपको लिखना चाहिए REG_फॉर्म। स्पेशल कैरेक्टर्स न लिखें, स्पेस न लगाएं, स्पेस लगाने के बजाय अंडरस्कोर लगाएं, और स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स यूज़ ना करें। नंबर्स आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, शुरुआत में यूज़ ना करें। ओके, देन उसके बाद इसकी कुछ मेथड होती है सेंड करने की। कुछ नहीं, केवल दो ही मेथड होती है, ये होती है तो गेट या पोस्ट। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है आइए आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसे सेव कर देते हैं। ओके, माई फॉर्म डॉट HTML। देखिए अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस फॉर्म का एड्रेस। मैं इसे भरता हूँ फॉर्म को। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 12345, रिटाइप कर रहा हूँ 12345। मेरा मेल एड्रेस में लिख रहा हूँ mail@vishacademy.com। आप भी यूज़ कर सकते हैं इस मेल का, कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो। मेरा बर्थडे, यस आई एक्सेप्ट, ये ऑलरेडी चेक है, जैसे हम आगे देखेंगे। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ रजिस्टर्ड, तो देखो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो रियल फॉर्म है उसमें कोई मेथड नहीं दी है। तो हम इसे मेथड देते हैं। सबसे पहले इसके सोर्स कोड में जाते हैं हम। ये रहा मेरा फॉर्म, ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मेथड पोस्ट, सॉरी, मेथड दे देता हूँ मैं गेट, और मैं इसे भरता हूँ अब। उप्स, 12345, 12345 मेल में लिख रहा हूँ। उप्स, ओके, एंड अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे एड्रेस दिखाई दे रहा है। STM के बाद कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो आप मेरी सारी खुफिया जानकारी पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि मेरा पासवर्ड भी। फर्स्ट नेम मैंने डाला है विनय, लास्ट नेम डाला है सिंह, यूज़र नेम विनय, एंड पासवर्ड इज़ 12345। मैंने फिर से पासवर्ड टाइप किया था, वो भी दिखाई दिया इसने, रिपीट पासवर्ड। मेल इसने मेरा लिख दिया यहाँ पर, जेंडर, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी इसने सब कुछ यहाँ शो कर दिया। तो गेट मेथड जो होता है वो आपका फॉर्म सबमिट तो करता है, लेकिन उसे URL के साथ अटैच करके। और अगर आप यूज़ करते हैं पोस्ट, तो मैं STM और क्वेश्चन मार्क के बाद सब कुछ हटा देता हूँ। ओके, अगर आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 12345, मेल ये रहा मेरा, और अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये टॉप सीक्रेट तरीके से अंदर गया है जनरली। सो ये थी फॉर्म की स्टार्टिंग। आपको फॉर्म समझ में आया क्या होता है, फॉर्म शुरू कैसे किया जाता है। ये रहा फॉर्म शुरू करने का फंडा। मेथड आप पोस्ट यूज़ कीजिए अगर आप सब कुछ हाइड करके सेंड करना चाहते हैं अपने डाटाबेस में तो। और यहाँ पर आती है फॉर्म की फील्ड्स। ओके, ये था फॉर्म। फॉर्म से इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलते हैं आगे हम अगले वीडियो की ओर, और आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह फॉर्म फील्ड शो कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो मिलिए अगले वीडियो में, बाय।